2024 का रण, सीएम नीतीश का यूपी से चुनाव लड़ने का प्रण। नालंदा छोड़ फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में सीएम नीतीश। आखिर फूलपुर ही क्यों? नीतीश कुमार को इस वीआईपी सीट से लड़वाने के पीछे जेडीयू का मकसद क्या? पीएम मोदी की काशी से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी वाले फूलपुर में क्यों नीतीश की दिलचस्पी? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भले ही काफी वक्त है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से अभी से कवायद शुरू कर दी गई है। विपक्षी दलों की ओर से इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर बीजेपी की अगुवाई वाली मजबूत एनडीए को कड़ी चुनौती देने की योजना बन गई है। इसी योजना के तहत एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जनता दल यूनाइटेड की बैठक में नीतीश कुमार के यूपी के संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की मांग रखी गई। जेडीयू के यूपी प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार की ओर से मांग रखते हुए कहा गया कि नीतीश कुमार को प्रतापगढ़, फतेहपुर, अंबेडकर नगर और फूलपुर संसदीय सीट में से किसी एक पर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया गया है, जिसमें फूलपुर सीट पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फूलपुर ही क्यों? तो चलिए जवाब सुन लीजिए। दरअसल फूलपुर संसदीय सीट का अपना ही खास महत्व है। एक समय पर यह सीट उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल संसदीय सीट हुआ करती थी। कभी इस सीट पर देश के 2 प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद अपना पहला चुनाव इसी संसदीय सीट से लड़ा। 1952, 1957 और 1962 में यहीं से जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगाई। खास बात यह है कि इस सीट से प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। 1962 के संसदीय चुनावों में लोहिया को नेहरू के हाथों शिकस्त मिली थी। इसके बाद 1967 के चुनाव में पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने जीत हासिल करते हुए इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1971 के चुनावों में कांग्रेस के ही टिकट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी चुनाव लड़ा और वो भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा ये सीट प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उन्होंने 2014 के आम चुनावों में इसी फूलपुर सीट से जीत हासिल की थी। यहीं से कुख्यात माफिया अतीक अहमद ने भी 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था। अब बात करते हैं कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड के अंदर नीतीश कुमार के लिए फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कवायद क्यों की जा रही है। इसके पीछे की योजना पर वो संभावित कारण नजर आते हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है नीतीश के लिए ये सीट राष्ट्रीय राजनीति में फिर से स्थापित करने का जरिया है। प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने में ये सीट मददगार साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब केंद्र की राजनीति में आने का फैसला लिया था, तो इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती को ही चुना था। वो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले इसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलेगा। उन्होंने वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और फिर केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए। लंबे वक्त से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो विपक्षी गठबंधन की जीत की सूरत में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। हालांकि नीतीश लंबे समय से कहते रहे हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यूपी से जीत हासिल करने के बाद उनकी दावेदारी और भी पुख्ता हो सकती है। साथ ही फूलपुर से बनारस की दूरी महज 100 किलोमीटर है। ऐसे में नीतीश के लिए फूलपुर से वाराणसी तक को साधना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।